हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हमें कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं एंड कौन कौन से ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ्स होते क्या हैं। सी क्या लिखा है यहाँ पे, द ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म सो दैट इट कुड बी इजीली अंडरस्टूड। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मैं डाटा दिखाता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको अगर मैं डाटा को बाहर मतलब ग्राफ पेपर पे दिखाता हूँ तो उसको मैं ग्राफ बोलता हूँ। अब ग्राफ में आप कोई भी डाटा सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिखाया है मैंने, कितने ईयर और डॉलर्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है और इन दोनों के बीच डाटा बताया गया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे बीच। तो इसी का कंपेयर मतलब देखो किसको कंपेयर किया हमने, मतलब प्रॉफिट को दिखा रहे हैं हम। किस में दिखा रहे हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ दिखा रहे हैं। तो यही होता है मेरा ग्राफ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ग्राफ में जो पहला है वो है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विच इज यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। वही ग्राफ की बात आ गई तो ग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन के लिए। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, देखो बार ग्राफ होता क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ बार्स। ये मेरे बार्स होते हैं, जो ये हैं, ये है, ये और ये चार, ये बार्स बोलते हैं। अब इनमें खासियत क्या होती है? देखो हर बार की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है। इसकी भी सेम विड्थ है, इसकी भी सेम विड्थ है, इसकी भी सेम विड्थ है और इसकी भी सेम विड्थ है। और दोनों बार्स के बीच जो गैप है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब यहाँ भी सेम गैप, यहाँ भी सेम गैप, यहाँ भी सेम गैप। ये इस बार ग्राफ के रूल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में पहले आ गया बार ग्राफ। और बार ग्राफ भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ। जो ये वाला बार ग्राफ है ये सिंगल बार ग्राफ है। अब डबल बार ग्राफ जो होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज डबल बार ग्राफ। मतलब दो डाटा को कंटिन्यूसली एक साथ शो कर देना। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? टेम्परेचर बता रहे हैं। देखो 1950 में 1950 का टेम्परेचर हमने ग्रीन कलर से दिखाया और 2000 का टेम्परेचर हमने पिंक कलर से दिखाया ऑलमोस्ट। तो देखो स्प्रिंग सीजन में, तो अगर दो कंटिन्यूस डाटा को हम एक ही बार में दिखाते हैं उसको हम डबल बार ग्राफ यूज करना पड़ता है। अब इसमें यहाँ पे इसको क्या लिखा है? दिस इज द सेम एज द बार ग्राफ बट टू टाइप्स ऑफ डाटा आर शोन साइमल्टेनियसली। दो डाटा को कंटिन्यूसली दिखाना इन द फॉर्म ऑफ बार्स, तो उसमें डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम किसका मतलब दिखा रहे हैं डाटा? यहाँ पे हम टेम्परेचर और किस सीजन में कितना टेम्परेचर है उसके बारे में डाटा बता रहे हैं और 2 साल को कंपेयर करें। 1950 में कितना टेम्परेचर रहा, 2000 में कितना टेम्परेचर रहा। इसलिए ग्राफ से हमारा कंपेरिजन ईजी हो जाता है और ग्राफ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो सिंगल बार ग्राफ हम सिंगल डाटा के लिए दिखाते हैं, डबल बार ग्राफ अगर दो डाटा को हमने साइमल्टेनियसली दिखाना है। अब बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे हम एग्जाम देते हैं। अब एग्जाम में हम हमारे देखो यूनिट टेस्ट होते हैं, एक फाइनल टेस्ट होता है, एक एक हमारा होता है मतलब मिड टर्म टेस्ट होते हैं ना। अब देखो अगर मुझे U1 U2 के मार्क्स दिखाने हैं तो मैं क्या करूंगा? सिमिलरली एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दूंगा, ये सॉरी फिर यहाँ पे मैं U1 वाले मार्क्स दिखा दूंगा और यहाँ पे मैं U2 के मार्क्स दिखा दूंगा। तो यहाँ भी हम कौन सा इस्तेमाल कर देंगे? डबल बार ग्राफ यूज कर देंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में पहला हमने पढ़ा बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ के दो टाइप्स के हैं, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट का दूसरा नाम होता है सर्कल ग्राफ। फ्यू केसेस सी पाई चार्ट इज आल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ। अब क्या बोल रहे हैं? व्हेन वी रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन द सर्कुलर फॉर्म, अगर डाटा को मैं सर्कुलर फॉर्म में दिखाता हूँ उसको क्या बोलता हूँ मैं? पाई चार्ट बोलता हूँ। पाई चार्ट होता क्या है कि एक पार्ट का एक होल के साथ रेशम बताता है। ये क्या बोलता है? इट शोज पार्ट ऑफ दी होल। मतलब अगर मुझे एक देखा, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा के 5 हिस्से कर रहे हैं, उस 5 हिस्से में से एक हिस्सा आप खाओगे, एक हिस्सा आपका दोस्त खाएगा, एक हिस्सा दूसरा दोस्त खाएगा, दूसरा हिस्सा दोस्त खाएगा। तो इसी 5 हिस्सों को डिवाइड करने को क्या बोलते हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, अब फेवरेट टाइप ऑफ मूवी मतलब टाइप्स ऑफ मूवीज के बारे में बता गया। अब साइंटिफिक मूवी कितने लोगों को पसंद है? 20% लोगों को पसंद है। कॉमेडी मूवी भी 20% लोगों को पसंद है, लेकिन एक्शन मूवी 25% लोगों को पसंद है। रोमांस की मूवी 6% लोगों मतलब 30% लोगों को पसंद है। और ड्रामा की मूवी 5% लोगों को पसंद है। मतलब टोटल कितना है? 100%। 100% में से किसको कौन सा पसंद है वो हमने कहा किसकी फॉर्म में बता दिया हमने? सर्कल ग्राफ के बारे में बता दिया। तो सर्कल ग्राफ इज वेरी इजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में तीसरा ग्राफ क्या है मेरा? पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। तो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट ग्राफ नाउ। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम सिमिलर होता है बार ग्राफ की तरह। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में दो बार के बीच कोई गैप नहीं होता है, बट हिस्टोग्राम में बार ग्राफ में दो बार के बीच गैप होता है, बट हिस्टोग्राम में बार्स के बीच गैप नहीं होता है। और हिस्टोग्राम में कब इस्तेमाल करता है? जब मुझे इंटरवल्स में डाटा दिखाना हो। ठीक है, जैसे 20 और जैसे यहाँ 20 और 30 उम्र के लोगों के बीच कितने लोग हैं? और 20 और 30 उम्र के बीच दो लोग हमारे लाई करते हैं। सिमिलरली 30 और 40 उम्र के बीच कितने लोग लाई कर रहे हैं? 4 लोग लाई कर रहे हैं। 40 और 50 के बीच भी 4 लोग लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरवल्स में डाटा दिखाते हैं तो पहला इंटरवल क्या था यहाँ पे? 20 और 30। दूसरा इंटरवल क्या है? 30 और 40।
और चौथा क्या है, जैसे एंड सो ऑन। तो अगर इंटरवल्स में डाटा दिखाऊं और बार के बीच कोई गैप नहीं हो तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, हिस्टोग्राम यूज़ करता हूँ। अब हिस्टोग्राम में इन्होंने एक चीज़ बताई नहीं, अगर मेरा जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता तब मैं किंक मारता हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारी दो एक्सिस होती है ना, एक होती है हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस, सॉरी वेट, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, होती है वाई एक्सिस। लेकिन अगर मेरा 0 से डाटा स्टार्ट नहीं हो तो मैं इस फॉर्म में किंक दिखाता हूँ। इस किंक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा तब रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारा डाटा 0 से स्टार्ट नहीं हो, मतलब हमारा इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो। जैसे यहाँ पे 20 और 30 से इंटरवल स्टार्ट होता है, तो अब यहाँ पे मुझे किंक डालनी पड़ेगी। ये हिस्टोग्राम का रूल होता है। तो किंक कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे जिगजैग फॉर्म की लाइन में लाइन में, इसको ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं या किंक भी बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो नाम देना चाहो दे सकते हो, बट किंक या अनब्रोकन लाइन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में चैप्टर में आपको यही वाला ग्राफ बहुत इस्तेमाल होने वाला है। देखो इसका क्या है, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ होता क्या है, आपने एक ग्राफ भी देखा हो हमेशा, मतलब टीवी में कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, इस टाइप जब हम रेनफॉल प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कितने दिन कितनी रेनफॉल हुई। जैसे यहाँ पे पहले दिन कितनी रेनफॉल हुई है, 5 mm की रेनफॉल हुई है, दूसरे दिन 2 mm की रेनफॉल, तीसरे दिन 12 mm की रेनफॉल। तो पहले हम पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं, बाद में पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं। जैसे फिर हम जब ये सारे पॉइंट हम डिनोट करते हैं, पॉइंट को ज्वाइन कराना है एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन ग्राफ का भी इस्तेमाल क्या हो रहा है, व्हेन वी नीड टू सी द चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी यूज ए लाइन ग्राफ। देखो अब जब हमें चेंजेस कंटिन्यूसली, मतलब किसी समय के साथ साथ अगर चेंजेस जरूर मतलब कंटिन्यूसली होती जा रही है, तब हमें कौन सा इस्तेमाल करना है ग्राफ, तब हमें लाइन ग्राफ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखो अब बार ग्राफ में आपको आपकी दो चीज़ें पता होनी चाहिए ग्राफ के लिए, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। ओके, सी दिस इज माई, ये मैंने एक लाइन बना दी, जो मेरी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ। ओके, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ। और जो मेरी वर्टिकल लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 0 कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे भी 0 कोऑर्डिनेट। ये मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, मेरा वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। बाकी में आप फर्दर एक्सरसाइज अभी आपको मैं आगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझा दूंगा, तब आपको अच्छे समझ आएगा। तो एक्स एक्सिस याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और अब लाइन ग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करना है, जब हमारा डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, तब हमें लाइन ग्राफ यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो डाटा किसके बारे में बता गया है, यहाँ पे बताया रेनफॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 days ऑफ द मंथ, मतलब पहले 9 दिनों महीने में कितनी बारिश हुई। तो 9 दिन का कंटिन्यूसली डाटा दिखा रहा हूँ मैं, तो कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ में जो अगला ग्राफ होता है जिसकी टाइप होता है लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ क्या होता है, इन लाइन ग्राफ विच इज ए होल अनब्रोकन लाइन। मतलब देखो समझो ये वाला होता है आपका लीनियर ग्राफ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई मुझे डाटा दिखाना था, जैसे मेरी एक्स एक्सिस आ गई, मेरी वाई एक्सिस आ गई। अगर मेरी लाइन ऐसी बन रही है, मतलब बिल्कुल कहीं कहीं मैं जिगजैग नहीं बना, कहीं ऐसे ऐसे कहीं कुछ जा नहीं रही है, तो इस टाइप ऑफ ग्राफ, अगर ऐसा कहीं ग्राफ बने तो इसको मैं लीनियर ग्राफ बोलता हूँ। ठीक है, ये हम आगे एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ जाएगा, बट अभी लीनियर ग्राफ याद रखना। देखो ये लाइन कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे ब्रेक होगी, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन बन गई, फिर लेकिन यहाँ 12 पे पहुंच के फिर से ब्रेक हो गई, फिर 7 पे पहुंच के फिर से ब्रेक। लेकिन अगर हमारी लाइन सीधे जा रही है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, देखो अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले टॉपिक अगला, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सी, इसको पहले समझने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। जब भी हम ग्राफ बनाए हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो ये वाला क्वाड्रेंट इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। तो ये मेरा ओरिजिन आ गया, मैंने कहा था आपको, जहाँ मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटता है उसको मैं ओरिजिन बोलता हूँ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। अब आपको पता है यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं 1 2 से 3 4, तो यहाँ पे नेगेटिव दिखाते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ नेगेटिव -1 -2 एंड -3। सपोज मैं चाहता हूँ आप प्लॉट करो 2, 2,
अब 2, 2 कैसे प्लॉट करना है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 2 जाना है, वाई एक्सिस पे भी 2 जाना है। देखो एक्स एक्सिस पे भी 2 जाना है और वाई एक्सिस पे भी 2 जाना है, तो यहाँ पे आ गया मेरा कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करता है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा मेरा कहाँ करेगा, जब दोनों पॉजिटिव हो, एक्सिस भी पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, वो हमेशा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सपोज अब मैं कहता हूँ आप इसको प्लॉट करो -2, -1, तो मतलब -2 एक्स एक्सिस पे -2 गया और वाई एक्सिस पे -1 गया, तो यहाँ आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सपोज अब मैं कहता हूँ आपको -2, 1 प्लॉट करो, तो एक्स एक्सिस पे -2 गया, लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है, +1 जाना है, तो -2 +1 वो तो यहाँ आ गया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ मेरा लाई कर गया, ये कोऑर्डिनेट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। सपोज अब मैं कहता हूँ आप प्लॉट करो 2, -1, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस पे जाना है लेकिन वाई पे -1 जाना है, तो यहाँ पे कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया वाला पॉइंट सी। तो ये वाला कौन सा, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ला करते हो। इसी सिस्टम को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता हूँ। आपको यही किया, क्वेश्चन दिया होगा 2, 2 को प्लॉट करो, 2, 3 को प्लॉट करो, 3, 4 को प्लॉट करो, फिर चेक करो क्या इनको इनके इनको मिलाने के बाद हमारे लीनियर, मतलब लीनियर ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, मतलब सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर से आ गए। तो आपको याद रखना है। अब समझ नहीं आ रही, देखो यहाँ पे ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस में जो मेरा, अगर ये मेरा जीरो है, यहाँ पे ऑरिजिन है 0, 0, तो इस साइड मेरे पॉजिटिव दिखाता हूँ और इस साइड में नेगेटिव दिखाता हूँ। सिमिलरली ऊपर में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ और नीचे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही हम, हमारे की हेल्प से हम डायरेक्शन पढ़ पाते हैं। अब डायरेक्शन तो पता ही है आपको, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ्स। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।